हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो लीजिए आपके सामने एक और कहानी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका नाम है कॉलेज के बाद एक नई शुरुआत, जो युवाओं को सही दिशा और प्रेरणा देने के लिए लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षांत समारोह, ग्रेजुएशन डे का माहौल चारों तरफ खुशियों से भरा हुआ था। हवा में उछाली जा रही काली टोपियां, दोस्तों के ठहाके और माता-पिता के चेहरे पर गर्व के आंसू। इसी भीड़ के कोने में खड़ा था राहुल। उसके हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन और दिल में गहरी घबराहट थी। राहुल के लगभग सभी दोस्तों का भविष्य तय लग रहा था। अमित का एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस प्लेसमेंट हो गया था और सिमरन आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रही थी। जब भी कोई राहुल से पूछता, हाँ भाई, आगे का क्या प्लान है, तो वह सिर्फ एक फीकी मुस्कान के साथ कह देता, बस अभी सोच रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। असमंजस का दौर और सामाजिक दबाव। कॉलेज खत्म होने के बाद के शुरुआती 2 महीने राहुल के लिए किसी बुरे सपने की तरह थे। घर वालों की उम्मीदें, रिश्तेदारों के लगातार आते फोन और सोशल मीडिया पर दोस्तों की नई नौकरियों के पोस्ट से उसका जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। उसके पिता चाहते थे कि वह तुरंत किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाए, जबकि राहुल का मन कोडिंग और डिजिटल क्रिएशन में रमता था। वह हर दिन खुद से सवाल पूछता था, क्या कॉलेज की डिग्री ही मेरी पहचान है? अब आगे किस रास्ते में जाऊं? कहते हैं कि जब रास्ता धुंधला दिखाई देने लगे, तो दूसरों की गति देखने के बजाय खुद के कदमों की दिशा को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक नई रोशनी, प्रोफेसर आनंद से मुलाकात। एक शाम, गहरी निराशा में डूबा हुआ राहुल कॉलेज के सबसे पसंदीदा प्रोफेसर डॉक्टर आनंद के घर पहुंचा। प्रोफेसर साहब अपनी सादगी और छात्रों को जीवन की सही राह दिखाने के लिए जाने जाते थे। राहुल ने अपनी सारी दुविधा उनके सामने रखी। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लगता है कि मैं इस रेस में सबसे पीछे हो गया हूं। प्रोफेसर आनंद मुस्कुराए और उन्होंने राहुल को चाय का कप थमाते हुए कहा, राहुल, तुम्हें सिर्फ एक डिग्री और बुनियादी ज्ञान देता है कॉलेज, लेकिन जिंदगी का असली सिलेबस कॉलेज की बाउंड्री के बाहर शुरू होता है। तुम पीछे नहीं छूटे हो, बस तुम अपनी जमीन तैयार कर रहे हो। उन्होंने राहुल को समझाया कि कॉलेज के तुरंत बाद युवाओं को कुछ बुनियादी व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। उन्होंने राहुल के जीवन के 4 सुनहरे नियम बताए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। प्रोफेसर आनंद के 4 मार्गदर्शक सूत्र। पहला है आत्म मूल्यांकन, जिसे सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। दूसरों को देखकर अपना करियर ना चुनें, यह पहचानें कि आपकी वास्तविक रुचि और ताकत किस क्षेत्र में है। दूसरा है कौशल विकास, अप स्किलिंग। आज की इंडस्ट्री को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल, कौशल चाहिए। जो भी क्षेत्र पसंद हो उसमें कोई व्यावहारिक कोर्स करें या प्रोजेक्ट्स बनाएं। नेटवर्किंग और मेंटरशिप। नेटवर्किंग, अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें और काम की तलाश के लिए हिचकिचाएं नहीं। धैर्य और निरंतरता, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। शुरुआती 6 महीने से 1 साल का समय सीखने को दें, ना कि सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में भागें। सफलता की ओर उड़ान। प्रोफेसर आनंद की बातों ने राहुल के भीतर एक नया जोश भर दिया।
उसने समाज के डर से भागना बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट पर अपना करियर बनाएगा। राहुल ने घर के कोने को अपनी वर्क स्पेस बनाया और रोज 6 से 10 घंटे नए टूल सीखने और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने में बिताने लगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने पर रिजेक्शन मिले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्थानीय छोटे दुकानदारों के लिए मुफ्त में बुनियादी वेबसाइट और ऐप्स बनाना शुरू किया ताकि उसका पोर्टफोलियो मजबूत हो सके। उसकी इस मेहनत और लगन का नतीजा यह हुआ कि उसके बनाए एक ऐप को एक उभरते हुए टेक स्टार्टअप ने देखा और सीधे जूनियर डेवलपर के पद पर चुन लिया। आज कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद राहुल न केवल अपनी नौकरी से बेहद सफल है, बल्कि वह खुद का एक छोटा-सा प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुका है। अब जब कोई उससे पूछता है कि कॉलेज के बाद क्या करना है, तो वह गर्व से कहता है, कॉलेज के बाद किसी रेस का हिस्सा मत बनो। यह वह समय है जब तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। गलतियाँ करने से मत डरो, बस ध्यान रखो कि हर गलती से कुछ नया सीख रहे हो या नहीं। सफलता किसी सरकारी थप्पड़ या बड़ी कंपनी के टैग की मोहताज नहीं, वह आपकी स्किल और मेहनत का परिणाम है। तो याद रखें दोस्तों, आपकी डिग्री एक चाबी है, लेकिन भविष्य का दरवाजा आपको अपनी मेहनत और सख्ती से ही खोलना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।